हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है ये ब्लाउज डिज़ाइन, जो कि मधुबाला डिज़ाइन भी है, प्लस इसके अंदर जो मसाबा ब्लाउज की स्टाइल है थोड़ा सा वो भी टच है। आज इस ब्लाउज की फुल कटिंग का ट्यूटोरियल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और इसके अंदर मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि बैक पार्ट को किस तरह से कट करना है और फ्रंट पार्ट को किस तरह से कट करना है। ये जो मैं आपको ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ ये 36 साइज के अंदर मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन हाँ, जिस मेथड को मैं फॉलो कर रही हूँ उस मेथड को फॉलो करके आप किसी भी साइज के अंदर ये ब्लाउज जो है वो कट कर सकते हो और स्टिच कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो या पहली बार कोई ब्लाउज बना रहे हो तो भी मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो आपको ये प्रॉपर ब्लाउज बनाना आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो कटिंग स्टार्ट कर रही हूँ वो बैक पार्ट की कर रही हूँ, क्योंकि जो फ्रंट पार्ट है वो पूरा बैक पार्ट के ऊपर ही बेस्ड होता है, इसीलिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले फ्रंट पार्ट को कट ना करके बैक पार्ट को ही कट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पैटर्न पेपर ले लिया है और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप भी अपने ब्लाउज की कटिंग वगैरह कुछ कर रहे हो तो सबसे पहले उसको जो है एक रफ पेपर पे या पैटर्न पेपर के ऊपर ही आप इसकी सबसे पहले कटिंग करो। यहाँ पर बना लेंगे स्ट्रेट लाइन। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पे चल रही है 100 डेज की फ्री स्टिचिंग सीरीज। अगर आप भी घर बैठे बैठे फ्री में कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हो, वो भी डिजाइनर्स और प्रोफेशनल्स के तरीके से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स मार्क करने हैं। एक आ जाएगा पॉइंट 2.5 इंच पर और एक आ जाएगा फुल शोल्डर पर। तो फुल शोल्डर जो है वो 7 इंच है, तो इस तरह से मैंने 7 इंच पर मार्क किया है। थोड़ा सा और नीचे जाएंगे और सेम 7 इंच पर मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। जो लाइन हमारे पास में आई है उसमें यहाँ पर हम 1 इंच डाउन जाएंगे और ये 1 इंच डाउन जाना सब साइजेस के लिए फिक्स है। अगर साइज ज्यादा हो जाती है तो आप यहाँ पे 1.5 इंच भी नीचे जा सकते हो। ठीक है, अभी इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिलाएंगे। इतना करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो शोल्डर है वो बैक में जो है वो पैक नेक है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको नॉर्मली भी बना सकते हो, जैसे थोड़ा सा ब्रॉड होता है वैसे। तो इसको मैं पैक नेक ही रख रही हूँ और पैक नेक रखने के लिए आपको शोल्डर जो है वो फुल ही रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से हम नेक विड्थ का मार्क करेंगे। तो नेक की जो विड्थ है आप इस तरह से कर सकते हो, जो भी आपका बस्ट साइज है उसको आप डिवाइड कर लो 12 से। तो 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 इंच। तो यहाँ पर मैं इस तरह से 3 इंच पे मार्क करूंगी। तो ये मेरी जो नेक है उसकी विड्थ हो जाएगी और सेम इसकी जो लंबाई है वो मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर रख रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कितनी भी इसके अंदर जो है लेंथ और अपनी स्टाइल का जो डिज़ाइन है वो आप इसके अंदर बना सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह से पहले इसको बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा नेक, ठीक है, जो कि ऊपर वाला है। अभी यहाँ से जाते हैं आर्मोल के ऊपर और उसके नीचे जाते हैं हमारा वेस्ट और जो बस्ट का पॉइंट है वो मार्क। तो अब यहाँ पर रखेंगे इंच टेप को और यहाँ से हमारा जो आर्मोल की लेंथ है वो मार्क करेंगे। तो 36 साइज के अंदर मैंने आर्मोल लिया है 3.25 इस तरह से। और ये जो पॉइंट हमारे पास में आया है यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से बना लेंगे। जो हमारा ये शोल्डर है इसका हम हाफ कर लेंगे, मतलब इसका सेंटर ले लेना है इस तरह से। ये 4 इंच आ रहा है तो इसका हाफ कर लेंगे तो 2 इंच आ जाएगा। इस लाइन से हमको यहाँ पे जो लेंथ है उसकी मार्किंग करनी है। तो बैक पार्ट की जो लेंथ मुझे रखनी है वो 14 इंच रखनी है, उसके अंदर 1 इंच ऐड करके मैं 15 इंच पर इस तरह से मार्क करूंगी। और यहाँ पर मैं एक और पॉइंट मार्क करूंगी जो कि बर्स्ट पॉइंट का है, क्योंकि इसके पीछे की तरफ हमें डार्ट्स भी लगाने हैं 2। तो उनकी लेंथ कितनी ऊपर जाएगी ये सब जो होता है ये बर्स्ट पॉइंट के ऊपर बेस्ड होता है। तो बर्स्ट पॉइंट 10 है, उसमें आधा इंच ऐड करके 10.5 इंच पर मैं एक इस तरह से मार्क कर रही हूँ। मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि ऊपर से जो है मार्जिन में जाएगा। अब जो नीचे वाला पॉइंट है वहां पे हम इस तरह से जो है स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। एक और चीज मैं आपको बता रही हूँ, आप इस मेथड को फॉलो करना। आप मेथड को फॉलो करके किसी भी साइज के अंदर आप अपना ब्लाउज जो है वो बना सकते हो। इस तरह से करने के बाद में अभी हम यहाँ पर जो है चेस्ट की मार्किंग करेंगे। एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पे आपको 1/2 इंच जो है वो एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि यहाँ पे आप जो ब्लाउज बना रहे हो वो बैक ओपन पे बना रहे हो इसलिए। तो आपको यहाँ पर जो है आधा इंच की एक्स्ट्रा पट्टी ले लेनी है और उसके आगे से आपको ये सब जो मार्किंग्स है वो करनी है। एक और चीज, यहाँ पर जो ब्लाउज है ये टोटल पैक होने वाला है, तो इसलिए हमको यहाँ पर लूजिंग भी रखनी होगी। तो यहाँ पे 36 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आ जाएगा 9 इंच। उसके अंदर हम 1/2 इंच की यहाँ पे लूजिंग ऐड कर देंगे तो 9.5 इंच पर ये मार्किंग आ जाएगी। इसके आगे आप अपने हिसाब से कितना भी मार्जिन ले सकते हो, ये सिर्फ ड्राफ्टिंग है तो इसलिए मैं यहाँ पर 1 इंच का जो है वो मार्जिन ले रही हूँ। वेस्ट वाली लाइन पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जो भी आपकी वेस्ट हो
उसको डिवाइड कर दो 4 से, तो यहाँ पे 30 वेस्ट है और 30 वेस्ट के अकॉर्डिंग 7.5 इंच पर मार्किंग आएगी। तो उसके अंदर हाफ इंच की हम लूजिंग ऐड करेंगे, 8 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। 1 इंच और मार्क करेंगे हमारे डार्ट के लिए और 1 इंच और आगे मार्क करेंगे हमारे मार्जिन के लिए। अब हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से देखना समझना। आपको मैं ये गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आपकी लाइफ का आप पहला ब्लाउज बना रहे हो तो भी आप ये इजीली बना सकते हो। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम सिंपली इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से ज्वाइन करने के बाद में अब ये जो डार्ट का हमने एक्स्ट्रा लिया उसको यहाँ पर शिफ्ट तो करना पड़ेगा। अब वो कितना शिफ्ट करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि ये टोटल आ रहा है 9 इंच, 9 का हाफ हो जाएगा 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे और इसके आधा इंच उस तरफ और आधा इंच इस तरफ मार्क करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो ये जो आपकी बर्स्ट लाइन है इससे आपको हाफ इंच ऊपर तक जाना है और आप इतनी लंबी इसकी जो लेंथ है वो आप इजीली रख सकते हो। अगर आप इस तरह से ब्लाउज बनाते हो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट स्टेप्स को फॉलो करके तो आपका ब्लाउज बिल्कुल भी बिगड़ेगा नहीं और ये बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग में बैठेगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये डार्ट लग जाएगा। अब जो बैक का आर्मोल है वो आपको सिंपल इसी तरह से देना है जैसे आप नॉर्मली अपने ब्लाउज का यहाँ पर या कुर्ती का यहाँ पर जो है आर्मोल बनाते हो। तो ये तो ऐसा जाएगा बिल्कुल नॉर्मल तरह से, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे समझो, यहाँ पे जो आधा इंच है वो तो यहाँ पे मार्जिन के अंदर जाने वाला है, ठीक है। मतलब जो ब्लाउज की फुल लेंथ आएगी वो इस ऑरेंज वाली लाइन तक आएगी। यहाँ पर आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो नीचे वाली पट्टी है ये आपको कितनी रखनी है। तो यहाँ पे अगर मुझे 3 इंच की चाहिए तो मैं 3.5 इंच में मार्क करूंगी, आधा इंच बढ़ाकर, क्योंकि ये ऊपर से भी फोल्डिंग के अंदर जाएगा कपड़ा इसीलिए। तो यहाँ पे मैं मुझे 3.5 इंच की रेडी चाहिए तो मैं यहाँ पर 4 इंच पर मार्क कर रही हूँ इस तरह से। और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह का शेप बना सकते हो। इसके ऊपर आप डोरी भी लगा सकते हो और आप डायरेक्टली इसको जो है कट भी करके बना सकते हो। तो मैं इसको बंद रख रही हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से बंद रख रही हूँ और यहाँ पे मैं ये ट्रायंगल शेप बना रही हूँ। इस तरह से बैक पार्ट को रेडी करने के बाद में इसमें एक चीज आपको जो है मेजर करके रखनी है जो कि फ्रंट साइड में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। वो ये है कि आपको उसको साइड की जो लेंथ है वो आपको देख लेनी है। तो ये आ रही है 8.25। बहुत कई बार ऐसा होता है कि है ना जब हम ब्लाउज की कटिंग वगैरह करते हैं तो जो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट होता है उन दोनों में इस तरफ से जो है डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, जिस वजह से लेंथ में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये इस चीज को किस तरह से सॉल्व करना है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी।